गुड इवनिंग दोस्तों एवं बच्चों। आज हम नंबर सिस्टम आप लोगों को बताएंगे और बहुत ही दिनों के बाद हम क्लास लेने जा रहे हैं और कुछ दिक्कत होने के कारण क्लास हम नहीं ले पा रहे थे और आज हम क्लास ले रहे हैं। और यह नंबर सिस्टम जो है क्लास 10, क्लास 9 और कंपटीशन के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। और जैसे कि हाल ही में चल रहा है एसएससी जीडी में संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हम इसे पहले चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, और इसमें कुछ हम ट्रिक भी आप लोगों को बताते चलेंगे। और लेकिन उससे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। डिफिनेशन हम देखेंगे क्या डिफिनेशन देखेंगे क्या है, और यदि डिफिनेशन हमको याद रहेगा, मालूम रहेगा, बेसिक चीजें मालूम रहेंगे, तभी हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का अर्थ होता है क्या, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम का जो सबसे पहले क्या आता है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर। अब रियल नंबर कहते किसे हैं, है ना, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो -5 हो सकता है ना, और 0.12 हो सकता है ना, और 3, 2 है ना। इसी प्रकार क्या हो सकता है, या ये जो नंबर्स हैं डेसिमल में भी हो सकता है, पूर्ण संख्या में भी हो सकता है ना, निगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है ना। तो ये क्या है, हमारा रियल नंबर है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। नंबर लाइन में क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक ना। और इसके बाद क्या होता है, इमेजिनरी नंबर मतलब कि काल्पनिक संख्या है ना, इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों लाइट कट गई थी जिससे रुक गया था वीडियो। अब यहाँ देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया था, रियल नंबर हमने बताया। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसे नंबर लाइन संख्या रेखा पर क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है ना। इमेजिनरी नंबर्स मतलब कि काल्पनिक संख्या है ना। काल्पनिक संख्या क्या होता है, जिसे नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है ना। काल्पनिक संख्या क्या होता है, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, है ना। कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, है ना। ठीक है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे -√3 -5 है ना, -5। ये क्या है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स लाइन पे क्या कर सकते हैं, डिनोट
नहीं किया जा सकता है, डिनोटेड नहीं किया जा सकता है ना। फिर इसके बाद क्या होता है आपका नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या होता है ना। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे गिनने में प्रयुक्त किया जा सके, वह संख्या जिसे गिना जा सके, काउंट किया जा सके, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। वह संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, है ना, इन्फिनिटिव तक होता है ना। ये हो गया प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर, होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर पूर्ण संख्या, है ना। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, तो वह क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, है ना, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। तो इंटीजर्स क्या होता है, वह संख्या जो धनात्मक हो तथा ऋणात्मक हो, वह संख्या जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, परंतु शून्य को छोड़ करके वह संख्या क्या होती है, इंटीजर्स होती है ना। पूर्णांक कहलाता है वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। और इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो जैसे एक क्या है, इंटीजर्स के जो पार्ट होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है, 0 होता है, और क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है ना। देख लेते हैं, निगेटिव सही लिखा हूं मैं, निगेटिव, पॉजिटिव, 0, निगेटिव, 3 पार्ट होते हैं। आप ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाकर के, पॉजिटिव और 0 को मिला करके क्या बनता है,
नॉन नेगेटिव बनता है, और जीरो और नेगेटिव को मिलाकर के क्या बनता है नॉन पॉजिटिव बनता है। ठीक है, पॉजिटिव और जीरो को मिलाकर के नॉन नेगेटिव बनता है, और जीरो नेगेटिव को मिलाकर के नॉन पॉजिटिव बनता है ना। ये हो गया। तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीजर का डिफिनेशन क्या हो गया कि वह संख्या जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, परंतु शून्य को छोड़ करके। क्योंकि कभी भी आप जीरो को पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं देखे होंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। और इसे हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक ना, याद रहे। तो क्या हो जाएगा इसका, -1 -2 -3 है ना, बढ़ता जाएगा, 0 है ना, 0 हो गया, +1 +2 +3 है ना, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा है ना, etc। ये हो गया। ठीक, तो ये रहा हमारा इंटीजर्स पूर्णांक, -1 -2 -3 0 है ना। और जैसे ये क्या है कि एक हम संख्या रेखा बनाए, यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक लाइन खींचा हमने, ये क्या है, लाइन, और इसे हम क्या नंबर लाइन बोलेंगे है ना। क्योंकि नंबर लाइन बोलेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बीच में होता है 0 है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब इधर का जो रहेगा लेफ्ट है, इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट में सभी मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 राइट। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। राइट में क्या होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 है ना। ये हो गया, ये नंबर लाइन से। अब यहाँ पर 0 जो है ना तो निगेटिव रहेगा ना तो पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए डिफिनेशन में बोला गया कि शून्य को छोड़ करके है ना, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए है ना। हम हट जा रहे हैं है ना। क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया। रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, 1 मिनट देख लें भाई। ठीक है, क्या है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये देखिए। अब अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं है ना। तो अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त
व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है ना, नहीं किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे 0.12 1 2 3 है ना, 1 2 3 5 2 1, फिर इसके बाद 1 2 3 है ना, डॉट 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 बढ़ता जाए, ये बढ़ता जाए, खत्म ही नहीं हो, है ना। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद अब क्या है आपका? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना। अच्छा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहाँ से मिले हैं? है ना, नेचुरल नंबर से मिले हुए हैं, है ना। क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से मिला हुआ है। क्या? इसका 3 भाग होता है ना, इसका 3 भाग होता है, 3 पार्ट। पहला होता है प्राइम नंबर्स होता है ना। और फिर इसके बाद दूसरा जो होता है बीच में, ये क्या होता है? यूनिटी होता है, यूनिटी, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स होता है। पहला क्या होता है? प्राइम नंबर्स होता है, यूनिटी होता है, फिर कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, हाँ, अभाज्य संख्या। यूनिटी मतलब होता है एकांक कह सकते हैं, एकांक कहते हैं, एकांक। और ये होता है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, जो कि हम यही दोनों पढ़ना हमको है ना, यही दोनों हमको क्या करना है? पढ़ना है, प्राइम नंबर और क्या? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो हमारा पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? जो स्वयं से अथवा और 2 से डिवाइड ना हो ना, 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो स्वयं से डिवाइड होता हो, जो स्वयं से कटता हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वह संख्या जो स्वयं से क्या होता है? विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना, अभाज्य संख्या क्या कहते हैं। अब इसके बाद क्या है? कंपोजिट नंबर, है ना। अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा? जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ 5 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना, 17 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। जो स्वयं से डिवाइड हो, केवल जो स्वयं से केवल डिवाइड हो, वह हमारा क्या हो जाएगा?
प्राइम नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर से क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो स्वयं से और 2 से भी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, है ना। जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। वह संख्या जो 2 से मतलब 2 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्ण से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो क्या होता है हमारा? क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होता है ना। जैसे 2, है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना। 9 तो डिवाइड हो ही जाएगा मतलब, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो और क्या हो जाएगा? 10 हो गया, है ना, और 10 हो गया, 10 12 हो गया, है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, है ना। तो क्या हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? 2 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए? पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाए तो वह क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। और यदि समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।